My dear children must be surprised to hear Rinder ma'am's voice. Actually, from now onwards, I am going to teach you Hindi instead of Reva ma'am. In the last videos, Reva ma'am has introduced second unit test syllabus and started chapter 7, Suraj Ka Gola. Now in this video, we will do a quick recap of second unit test syllabus and chapter 7, Suraj Ka Gola. So, let's start. Second unit test syllabus, पाठ 7 सूरज का गोला, पाठ 9 हमारा विद्यालय। व्याकरण में देखिए कहानी, दो मित्र और रीश, शिक्षा और भावार्थ। पत्र, भाई के विवाह में शामिल होने हेतु अवकाश पत्र। पाठ 20 गिनती 1 से 20 तक। पाठ 16 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 1 से 10 पेज 72। पाठ 9 क्रिया की परिभाषा और भेद। पाठ 7 सूरज का गोला। हम जल्दी से इसकी फिर से रिवीजन करेंगे। पहले हम इसको रीड करेंगे। सूरज का गोला, इसके पहले ही की निकलता चुपके से बोला, हमसे तुमसे इससे उससे, कितनी चीज़ों से, चिड़ियों से, पत्तों से, फूल फलों के बीजों से, मेरे साथ साथ सब निकलो घने अंधेरे से। कब जागोगे अगर न जागे मेरे तेरे से, आगे बढ़कर आसमान ने अपना पट खोला, इससे पहले ही की निकलता सूरज का गोला। फिर तो जाने कितनी बातें हुई, कौन गिन सके इतनी बातें हुई। पंछी चहके कलियां चटकी, डाल डाल चमगादड़ लटके। गांव गली में शोर मच गया, जंगल जंगल मोर नच गया। जितनी फैली खुशियाँ उससे किरणें ज़्यादा फैली। ज़्यादा रंग घोला और उभर कर ऊपर आया सूरज का गोला। सबने उसकी आगवानी में अपना पट खोला। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी अच्छे से रीडिंग करेंगे और इस कविता को अच्छे से याद करेंगे। ये कविता किसने लिखी है? भवानी प्रसाद मिश्र। इसका नाम भी आप अच्छे से लेखक का याद करेंगे। और इससे हमें क्या संदेश मिलता है? इस कविता से हमें संदेश मिलता है, सूरज अपनी किरणों के साथ, जब सूरज सुबह निकलता है वो अपनी किरणों के साथ क्या लेके आता है? वो अपनी किरणों के साथ खुशियाँ लाता है। ओके, सूरज अपनी किरणों के साथ खुशियाँ लाता है। जैसे ही सूरज सुबह निकलता है तो हमें कितना अच्छा लगता है, पूरा मन में एक ताजगी छा जाती है। ओके, नाउ अब हम इसके शब्दार्थ करेंगे। सूरज का मतलब है सूर्य, पट का मतलब है दरवाज़ा द्वार, किरणें मतलब रश्मि प्रकाश रेखाएं। ये जो पट है इसमें से दरवाज़ा और द्वार में से आप एक को याद करेंगे। आप दरवाज़ा याद कर सकते हैं या कोई भी दोनों में से एक याद कर सकते हैं। किरणें रश्मि या प्रकाश रेखाएं, इसमें से भी आप कोई भी एक याद कर सकते हैं। आसमान का अर्थ है आकाश, पंछी पक्षी, टेरे से बुलाए जाने पर। अंधेरा अंधकार, अगवानी स्वागत करना। कलियां फूल का अविकसित रूप, मतलब फूल का अविकसित रूप की मतलब ही पूरा अच्छे से वो तैयार नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने सिर्फ इसकी रीडिंग करनी थी और शब्दार्थ और संदेश को पढ़ना था। मैं आशा करती हूँ कि आप सब संदेश को याद करेंगे और अपने सेकंड यूटी के लिए शब्दार्थ भी अच्छे से याद करेंगे और लिखकर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। I hope my dear students
You all have understood what I have explained in this video. Till then, be safe at your homes.